वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे एससीओ समिट के हवाले से। आपको बता चले, पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ कशीदगी नहीं चाहता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, किसी भी मुल्क के लिए इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। 25वीं शंघाई ताउन तंजीम सरबराह मुमलिकत कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में भी बैरूनी मुदाखलत के सबूत सामने आए। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत बिला जवाब थी, जबकि ग़ज़ा में जारी जुल्म और भूख हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर ना खत्म होने वाला जख्म है। जनूबी एशिया में अमन के लिए जामे मुकालमे की जरूरत है। पाकिस्तान तमाम बैनुल-अक़वामी और दो तरफा मुआहदों का एहतराम करता है। मुआहदों के मुताबिक पानी तक बिला रुकावट रसाई शंघाई ताउन तंजीम के मकासद को मजीद मुस्तहकम करेगी। जेलम के इलाके अड़ा बढार में जहरीला खाना खाने से मां और 2 बच्चे दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बाग होने वालों में 32 साला हाजरा, 7 साला कासिम, 5 साला जैनब शामिल। इब्तदाई तौर पर यह वाज़ेह नहीं कि वाक़या खुदकुशी है या हादसाती। थाना मंगला पुलिस शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। खबर दें आपको जेहलम से, थाना मंगला पुलिस शवाहिद इकट्ठे कर रही है। जहरीला खाना खाने से मां और 2 बच्चे दम तोड़ गए। वाक़या खुदकुशी है या हादसा, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। इस पर तहकीकात जारी है। पंजाब में दरिया सतलुज के हर यके मकाम पर जो है वो पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफे के बाद ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। तर्जुमान पीटीएमए के मुताबिक हरे के डाउन स्ट्रीम में सैलाबी सूरत संगीन हो चुकी। दरिया सतलुज के साथ मुलिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्किर। डीजी पीटीएमए इरफान अली काठिया ने मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर को हाई अलर्ट रहने के लिए हिदायत जारी कर दी। लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खान, कसूर, अकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, भावलगर, लूथरा और मुजफ्फरगढ़ के ज़िली अफसरान को फौरी इकदामात की हिदायत दी। तमाम मुतल्लिका महकमों बशमूल लोकल गवर्नमेंट, ज़राअत, आबपाशी, सेहत, जंगलात, लाइव स्टॉक और ट्रांसपोर्ट को भी अलर्ट कर दिया ताकि किसी भी हंगामी सूरत से बर वक्त निपटा जा सके। रेस्क्यू टीमों को हसास मकामात पर पेशगी तैनात करने की हिदायत दी गई। एबीएन न्यूज लम्हा बलम्हा पंजाब के तीनों दरियाओं की तारीख के सबसे बड़े सैलाब के हवाले से आपको आगाह रख रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदों से। कसूर से मियां काशिफ हैं, मुजफ्फरगढ़ से हमारे साथ है माजिद नज़ीर, तुलंबा से शेख फरहान अली, मंडी बहाउद्दीन से अफजाल हुसैन, चिन्योर से ताहिर सयाल और अलीपुर से वकास अख्तर तफसीलात बताएंगे। सबसे पहले कसूर का रुख करेंगे और कसूर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है मियां काशिफ। काशिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियों की तो इस वक्त दरिया सतलुज में हर तरफ तबाही के मनाजर हैं। इस वक्त जो है हजारों की तादाद में सैलाब मुतासरीन जो है वो खुले आसमान के नीचे मेन रोड्स पर जो है वो अपने माल मवेशी और अपने बच्चों को जो है वो लेकर जो है वो बैठे हुए हैं और ऊपर से बारिश है शदीद, उनको मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ सैलाब मुतासरीन भी मौजूद हैं। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਫਤੂਹੀ ਵਾਲੇ ਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ से भी डूब गया है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ से भी ਆਂਦੇ भी कैंप लाते थे, रोड पे बैठे हैं, भी सानू कोई सहूलत नहीं मिल रही। पर जी आपने सैलाब मुतासरीन की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि इंतजामिया की जानब से ना तो इनको कोई खैमा दिया गया है, ना कोई खाने का इंतजाम है और ना ही यहाँ पर इनको कोई जानवरों के चारे के लिए कोई जो है वो सहूलियात दी जा रही है। इनका यही कहना है कि इस वक्त जो है वो शदीद मुश्किलात का जो है वो शिकार हैं। लेकिन इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया मुकम्मल तौर पर गायब है। जी कसूर के बाद रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का। माजिद नसीर बताएगा क्या सूरत हाल है मुजफ्फरगढ़ में। जी बिल्कुल, बात की जाए मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल की तो मैं आपको बताता चलूँ कि हेड तरीमू से जो है बड़ा सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में जो है वो दाखिल होना शुरू हो गया है, जिसके बाइस मुजफ्फरगढ़ में जो है दरियाए चनाब के मकाम पर पानी की सतह को बुलंद देखा जा रहा है। बात की जाए यहाँ पर नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि लोगों को जो है वो सेफ मकामात पर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ पर जो है 18 फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को सहूलियात दी जा रही हैं। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो है इस वक्त पानी जो है मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है और बस्तियां जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। बात की जाए इंतजामिया की तो मैं फिर बताता चलूं कि इस वक्त जो है इंतजामिया अलर्ट है। रेस्क्यू 1112 का अमला और तमाम जो इदारे हैं वो किसी भी जो है नागहानी आफत के लिए जो है इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं। जी मुजफ्फराबाद के बाद रुख करेंगे तुलंबा का। तुलंबा से शेख फरहान अली बताएंगे। फरहान बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त
تلمبہ، دریائے راوی، موضع عظیم، ہراز کے جو علاقہ ہے وہاں موجود ہوں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کھڑی فصلیں ہیں وہ کسانوں کی دریائی پانی آنے کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں۔ اس وقت جو دریا ہے وہ فصلوں کے اندر جو ہے وہ اس نے بہنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت جو تلمبہ کے موضع جات ہیں، جو دریائی بیٹ ہے، ان کے جو حالات ہیں وہ بڑے کشیدہ نظر آ رہے ہیں، اور یہاں سے جو یہاں کے علاقہ مکین ہیں وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور جب ہماری دوسری جانب انتظامیہ سے بات ہوئی ہے تو انتظامیہ کا کہنا تھا کہ جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اعلانات بھی کروا رہے ہیں، ممکنہ جو ٹرالیز ہیں وہ بھی بھیجی جا رہی ہیں کسانوں کے پاس، علاقہ مکینوں کے پاس، ان کا جو سامان ہے وہ بھی شفٹ کروایا جا رہا ہے۔ اور یہاں سے جو علاقہ مکین ہیں، جو دریا کی زد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو مختلف جو امدادی کیمپس لگائے گئے ہیں سکولز میں، ان میں بھی یہاں سے جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ جی تلمبہ کے بعد رخ کریں گے منڈی بہاؤدین کا۔ افضال حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان میں سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ جاری ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں منڈی بہاؤدین کی نوائی گاؤں باری میں، جہاں پر ہیڈ قادرآباد کے پاس دریا چناب کا جو پانی ہے وہ بفر ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پر جو نزدیکی علاقے یہ سارے زیر آب آ جانے کی وجہ سے اس وقت متوسط لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لوگوں کے گھر جو ہے نا وہ تباہ برباد ہو رہے ہیں، مویشی پانی میں ڈوب گئے ہیں، فصلیں تباہ برباد ہیں۔ اس وقت یہاں پر ایک غریب گھر کے میں اندر موجود ہوں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ آ گئی امداد تھوڑی بہت، ساڈا گھر آ گئے اور ساڈی کوئی باہ نہیں تے گھر دیاں دیواراں ڈگ گئیاں، مالے دی جگہ ڈگ گئی، مال روڑ گیا، تو بڑا جڑا حالات خراب ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جو اس وقت غذائی امداد ہے وہ دی جا رہی ہے، لیکن ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، ہمارے مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں، ہماری فصلیں خراب ہو چکی ہیں، ہمارے گھر گرنے والے ہیں، اسے بشیدہ حالت میں ہو چکے ہیں۔ تو حکومت وقت سے مطالبہ یہ ہمارا کہ ہماری امداد کی جائے۔ جی منڈی بہاؤدین کے بعد جو ہے وہ چنیوٹ کی صورتحال ہمارے نمائندے طاہر سیال سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، موجود اس میں چنیوٹ دریا چناب کے مقام پر، جس میں حالیہ سیلاب کے اندر ایک قیامت صغریٰ دیکھی گئی ہے۔ اس سیلاب کی وجہ سے تقریباً 8.5 لاکھ کا ریلا جو ہے اس نے چنیوٹ کو کراس کیا۔ اگر ڈیمیجز کی بات کی جائے تو تقریباً 15,000 افراد کو اس سیلاب میں ضلع چنیوٹ کے اندر ریسکیو کیا گیا تھا۔ 12 سے 13,000 مکان جو ہیں جو ابتدائی اطلاعات کے مطابق وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ اس وقت اگر ہم سیلاب کی بات کی جائے دریا چناب میں تو تقریباً 2 لاکھ جو ہے کہ پانی اس وقت بھی چل رہا ہے، اور آنے والے جو دنوں میں جو اطلاعات پیچھے سے آ رہی ہیں وہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے۔ کبھی کوئی ایسی خبر چلتی ہے 8 لاکھ کی، کبھی کوئی خبر چل رہی ہے 2 لاکھ کی، لیکن وہ بھی تک جب تک سرکاری اعداد و شمار نہیں آ جاتے اس پہ بات نہیں کی جا سکتی۔ ڈیمیجز کے حوالے سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پورا کام کر رہی ہے، اعداد و شمار اکٹھے ہو رہے ہیں، سرکاری اہلکار پٹواری حلقوں کے اندر جا کے لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ ڈیٹا پورا کلیکٹ ہوگا پھر اس کی دوبارہ بحالی کے لیے کام شروع ہوگا۔ جی علی پور کے آپ کو صورتحال بتائیں، وقاص اختر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وقاص بتائے گا کیا صورتحال ہے اس وقت؟ میں اس وقت موجود ہوں علی پور پاننند بیراج پر۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس وقت ہیڈ پاننند بیراج پر جو پانی کی آمد ہے وہ 1,30,000 جو ہے کیوسک تک پہنچ چکی ہے۔ اگر اس کا اخراج کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 1,16,000 کیوسک جو ہے وہ اس کا اخراج ہے۔ پانی میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، چند ہی گھنٹے باقی ہے، چند ہی گھنٹوں میں جو ہے یہاں پہ 9 لاکھ سے زائد جو کیوسک کا ریلا ہے وہ پاننند بیراج پر جو ہے وہ پہنچے گا، اور پاننند بیراج کو جو ہے وہ شدید خطرہ لائق ہے۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے یہاں پہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ تحصیل انتظامیہ جو ہے وہ متحرک ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں اس ٹائم بھی جو ہے یہاں پہ متعلقہ جو تحصیل انتظامیہ ہے اس کی طرف سے جو ہیڈ پنن کے قریب علاقے ہیں، بستیاں ہیں، علاقہ مکین ہیں، ان کو جو ہے محفوظ مقامات پر جو ہے وہ شفٹ کرنے کا جو عمل ہے وہ بھی جاری ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے طبی امداد کے کیمپ بھی جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں۔ جی رخ کریں گے افغانستان کا۔ 6 شدت کا زلزلہ، ہلاکتوں کی تعداد 600 سے زائد ہو گئی، 1300 سے زائد افراد زخمی ہو گئے، اموات میں اضافے کا خدشہ۔ پاکستان میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں زلزلے کا مرکز جلال آباد کے قریب اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ آفٹر شاک لینڈ سلائڈنگ کے باعث متاثرہ علاقوں تک زمینی رسائی جو مشکل ہو گئی، جس پر افغان حکومت نے امدادی اداروں سے فوری مدد کی اپیل کی ہے۔ پاکستان میں یہ زلزلہ رات 12:38 پر محسوس کیا گیا۔ زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد، لاہور، پشاور، مری، چکوال اور دیگر پاکستانی شہروں میں بھی محسوس کیے گئے، جہاں شہری خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ پاکستان میں زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر اور شدت 6 ریکارڈ کی گئی۔
ताहम कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। बालाकोट में तीसरे रोज भी बदस्तूर सड़क बंद, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। छोटी गाड़ियों को मुतबादिल रास्ते से भेजा जा रहा है। बड़ी गाड़ियों के लिए अवाम बदस्तूर बंद है, सड़क बंद है। अवाम और सयाहों को मुश्किलात का सामना शराय का खान हस्सा के मकाम पर बंद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें बादशाह और सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ और बहाली के कामों पर पेशरफ्त हुई है। तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला को मुतासर अजला में रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों की ताज़ा सूरत पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब में कहा कि मुआवजों की अदायगी के फौरी बाद बहाली के अमल का आगाज किया जाए, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। सैलाब से मुतासर तमाम सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का डाटा जमा करने का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के सारे अमल की निगरानी करें। अली अमीन गंडापुर ने कहा, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए PC1 दफ्तरों में बैठकर नहीं, फील्ड में जाकर बनाया जाए। मुस्तकबिल में नुकसानात से बचने के लिए दरियाओं और दीगर आबी गुजरगाहों की डीस्लिटिंग और हिफाजती पुश्तों की तामीर का एक बड़ा वन टाइम मनसूबा शुरू किया जाए। वज़ीर आला ने कहा, डिप्टी कमिश्नर अपने अपने अजला में इस हवाले से तरजीहात का तयन करें। मनसूबे पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर अपने अपने अजला में वाटरवेज में गुज़िश्ता 40 सालों के दौरान पानी की मिकदार का डाटा मुरतब करें। इस डाटे की बुनियाद पर आबी गुजरगाहों की डीस्लिटिंग के लिए लाएमल तैयार किया जाए। तजावजात हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाएं, जिसके बाद तजावजात के खिलाफ बिलाम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। नुशेर फिरोज में दरिया सिंध में 4 लाख क्यूसेक का रैला दाखिल होने से कच्चे के देहात डूबने लगे। मकामी लोग महंगी कश्तियों के जरिए अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं, जबकि रेस्क्यू सर्विस ताहाल शुरू न हो सकी। महकमा लाइफ स्टॉक ने जानवरों के लिए कैंप कायम कर दिए। डिप्टी कमिश्नर अरसलान सलीम के मुताबिक तमाम बंद महफूज हैं और मॉनिटरिंग का अमल जारी है। अवाम को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सैलाब मुतासिन की मदद के लिए पाक फौज का झंग चिन्योट और गिरदुरवा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवानों ने सैलाब में मुतासरा सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुतासिन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। अटाहरी, हेड सलमान की, रेनाला खुर्द, जंदराका, ओकाड़ा और साहिवाल में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने मुतासिन सैलाब के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिए। कपड़े, अद्वियात और राशन की फराहमी जारी। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासिन के लिए फौरी मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। शकरगढ़ का रुख करते हैं। दरिया रावी में पानी की सतह कम होने के बावजूद जरमिया संघा का मुतासरा खानदान दोबारा खतरनाक मकाम पर वापस जा पहुंचा। रेस्क्यू एहलकारों ने बुजुर्ग सरबराह समेत दीगर को वार्निंग देकर रोका और महफूज मकाम पर रहने की तायद की। रेस्क्यू ऑफिसर अदनान अहमद ने बताया, इसी खानदान को 27 अगस्त को वहां से रेस्क्यू किया गया था। दरियाए रावी और चिनाब के सैलाबी रैलों से कबीरवाला के नवाही इलाकों में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। घरों में पानी दाखिल, इलाका मकीनों की जमा पूंजियां पानी की नजर हो गई। कपास, मकई, चावल की फसलें सैलाबी रैले ने अपनी लपेट में ले ली। अमीर हमजा मजीद बताएंगे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका जो है पीपल मिराली में, जहाँ जो है सैलाबी रेले पहुँच चुके हैं और कई बस्तियाँ ज़ेर आब आ चुकी हैं। लोगों की जो फसलें हैं वो दरिया ने अपनी लपेट में ले ली हैं। पानी जो है कि उसकी सतह मुसलसल बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त एक जगह मौजूद हूँ जहाँ मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है। साढ़े को इतने ना को रेस्क्यू है पे, हर तरफ पानी पानी हो गया जी, ना कोई साड़ी मदद करेंदा पी है। अपनी मदद आप कर रहे हैं। साढ़े माल बुड़ गए, साड़ी फसलें बुड़ गई, कपास दान गड़ी हुआ, सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गई है। जी, आपने इलाका मकीन की बात सुनी है। उनका ये कहना है कि हमारी जितनी भी फसलें थे वो दरिया ज़ेर आब आ चुकी हैं, उनकी फसलें नुकसान हो चुकी हैं, हमारे घरों में पानी दाखिल हो चुका है और हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं। हमें रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बर वक्त हमें रेस्क्यू किया जाए ताकि हम महफूज मकामात पर पहुँच सकें। जी, फिरोजवाला शादरा दरिया रावी में पानी की सतह में मुसलसल कमी, पानी रिहायशी आबादियों से निकलना शुरू हो गया। मलिक जमान शाहीन मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी शादरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और शादरा के मुकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल कमी होती जा रही है। इस वक्त तकरीबन 70,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त शादरा के मुकाम से गुजरा। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ इस जगह पर भी यहाँ पर दरियाए रावी का पानी आ गया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह में मुसलसल कमी होती जा रही है। अगर मैं शादरा के मुकाम की बात करूँ तो शादरा के मुकाम पर 2,20,000 क्यूसेक का रेला अपनी पीक पर गया था
और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शादरा के मुकाम पर पानी की सतह में कमी होना शुरू हो गई। PDMA का यह खदशा था कि बारिशों की वजह से यहाँ पर दरियाए रावी में दोबारा से सैलाबी खतरा बन सकता है, लेकिन यहाँ पर बारिशों के बावजूद भी पानी की सतह में मुसलसल कमी होती जा रही है और 28 अगस्त से 2 सितंबर तक का जो बारिशों का स्पेल है, इसमें खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता दरियाए रावी में पानी की सतह में इजाफा तो होगा, लेकिन वो खास खौतर का इजाफा नहीं होगा जिसकी वजह से शादरा के मुकाम पर दोबारा से सैलाबी सूरत हाल बन सके। जी, हालिया सैलाब के बाद वजीराबाद के नवाही इलाके सोदरा समेत मुतादिद देहात सिरियाब आ गए। मुश्किल की इस घड़ी में सिविल डिफेंस की टीमें मुतासर अफराद तक रोजाना खाने की फराहमी को यकीनी बना रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुद्दसिर बुखारी डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर ताहिर जावेद के साथ मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजीराबाद के नुमाही इलाके सोदरा में। सोदरा वो इलाका है जो सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था। इसके साथ जो गाँव लगते हैं, राना गांव है, इसके अलावा बहराम गांव है, इसके अलावा एक टाली वाला गांव है, वो भी अब तक जो है वो मुतासर है। जो डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर ताहिर जावेद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो कि इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन के लिए खाना पैक करवा रहे हैं, उनसे जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले गुज़श्ता 4-5 दिन से ये सोदरा का इलाका जो है, बेला का इलाका जो है, इसमें कोई 20-25 देहात हैं, वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। काफ़ी मुश्किलात हैं उनके लिए। ये 4-4, 5-5 फीट पानी में जाके लोगों के घरों में जाके ये लंगर तकसीम कर रहे हैं, ये खाने का सामान तकसीम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर हैं उनकी बात सुनी है। उनका यही कहना है कि जो ये वॉलंटियर हैं सिविल डिफेंस के, उन्होंने बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ काम किया है। सैलाब के दौरान मुतासरीन तक पहुँचे हैं। इस वक्त भी मैं जिस जगह पे सोदरा की जगह पे मौजूद हूँ, वहाँ पे खाना पैक किया जा रहा है ताकि सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाया जा सके और उनको रिलीफ मिल सके। जी, रुझान में दरियाई सिंध में बड़े सैलाबी रैले के पेश नज़र इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाई पट्टी में आबाद इलाका मकीनों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। मज़ीद जानते हैं मुख्तार हैदर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाई सिंध पर मौजूद हूँ। दरियाई बेल्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुसलसल इस सैलाबी पानी में रहायश पजीर थे। हुकूमती ऐलानात के बाद कच्चे में आबाद हज़ारों मकीन नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। जहाँ तक सैलाब की बात की जाए तो इस वक्त दरियाई सिंध में इंतहाई निचले दर्जे का सैलाब है, मगर चंद दिनों के बाद पंजनंद के मकाम पर ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 8 से 10 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो मुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक ये सैलाबी रेला 2010 से बड़ा सैलाबी रेला होगा। इंतजामिया मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों को कच्चे से जल्द अज जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए, लेकिन कच्चे में आबाद अभी तक कुछ लोग रिहायश पजीर हैं। उनका कहना है कि सवार होने से बेहतर है कि हम कच्चे में ही रहें जिसके वो आदी हैं। जी, न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।